राज्यसभा तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन जाएगा। आज संसदीय बोर्ड की बैठक है और निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, एक पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई और देखिए अब तमाम जो संसदीय बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, आप देख रहे होंगे। देखिए, भाई वीरेंद्र भी पहुंचे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो तनवीर हसन पहुंचे हैं और तमाम जो कद्दावर और वरिष्ठ चेहरे हैं, आलोक मेहता पहुंचे हैं। और साथ ही साथ देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना भी पहुंचे थे। दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि देखिए, एक बड़ी बैठक जो है वो संध्या 7 बजे जो है एक पोलो रोड स्थित जो उनका आवास है वहाँ बुलाई गई है। और देखिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। कई मायनों में ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। मगर उसी बीच देखिए, जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, कुमार सर्वजीत हों या भाई वीरेंद्र हों, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। देखिए, बड़ा बयान। क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे? एक यह सवाल, और दूसरा, ओवैसी की पार्टी AIMIM क्या साथ देगी? इन दोनों सवालों पर मुखर तरीके से आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने एक सुर में क्या कहा, सबसे पहले आप सुनिए। तेजस्वी यादव आप पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, ये पूरा आरजेडी चाहती है। देखिए, ये पार्टी को तय करना है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तय करना है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कार्यकारी अध्यक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारे लिए दोनों आदमी हैं। राज्यसभा कौन जाएंगे? राज्यसभा तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन जाएगा। आज संसदीय बोर्ड की बैठक है, राज्य संसदीय और केंद्रीय संसदीय का, और निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना है कौन लोग जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के, कई चेहरे, आपके बड़े नेता का भी कयास लगाया जा रहा है। देखिए, अब कयास लगाना और कयास नहीं लगता तो फिर राजनीति कैसे होगी। कयास तो लगा ही जाता है, लेकिन विराम हम समझते हैं कि आज के बैठक के बाद विराम लग जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर निर्णय होगा, क्या करें? अभी तो शुरू होने जा रही है बैठक के बाद सारी बात बताई जाएगा आपको। क्या लग रहा है? बताया जाएगा, सारा बात बताया जाए आपको। ओवैसी की पार्टी के साथ देगी, वो कह रही है कि भाई बड़ा दिन दिखाएं तेजस्वी। वो ये फाइनल होने के बाद बताया जाएगा और हर दिन की चर्चा होगी और पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा निश्चित रूप से वही फरमान। कल से खबर काफी ज्यादा चल रही है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे। कई लोगों ने इस चीज की चर्चा की है। देखिए, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी, संसदीय बोर्ड का मोहर लगा तो निश्चित रूप से पार्टी में तो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी होता है। ये पार्टी का आप देखेंगे पुराना रिकॉर्ड, कभी मुन्नी रजक जी हैं, कभी भगवतिया देवी जी हैं, तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल का खूबसूरती है। संख्या कम है, वो संख्या रहता है तब भगवतिया देवी जाती है, मुन्नी रजक जाती है। अब देखिए, संख्या कम है, संख्या का मतलब नहीं है, मतलब है इस देश की राजनीति की विचारधारा का। राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा मजबूत है, गरीबों, वंचितों, शोषितों की बात करती है, इसलिए हम विचारधारा से मजबूत है और हमें भरोसा है कि जो हमारे सहयोगी दल है निश्चित रूप से हमारे साथ देंगे। खरीद फरोख्त लग रहा है होगा। देखिए, अभी अब तो ये तो भाजपा करती है ना, ये तो एनडीए के लोग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने कामों पर विश्वास करते हैं। तो आपने सुना, देखिए, बड़ी बैठक बुलाई गई, संसदीय बोर्ड की बैठक है राष्ट्रीय जनता दल की। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उस बैठक में होंगे। ऐसे में देखिए, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, वो पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे जो वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू होता दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच रहे हैं और यह बैठक राज्यसभा चुनाव से संबंधित जो विषय है उस पर आधारित है। मगर देखिए, बड़ा सवाल, 41 की संख्या क्या राष्ट्रीय जनता दल पूरा कर पाएगी? क्योंकि एक सदस्य को राज्यसभा में उम्मीदवार बनाने के लिए समर्थन की ज़रूरत 41 है, तभी वह राज्यसभा जा पाएंगे, यानी राज्यसभा की एक सीट पर दावेदारी पेश कर पाएंगे, जीत पाएंगे राज्यसभा की एक सीट। और ऐसे में आरजेडी के खाते में 25 सीटें हैं।
और अगर हम महागठबंधन कुंभे को मिला ले तब भी वह पूरा नहीं होता है 41 का, यानी कि AIMIM के विधायक की भी आवश्यकता होगी और BSP की भी आवश्यकता होगी। तो देखना यह है कि ओवैसी की पार्टी साथ देती है राष्ट्रीय जनता दल का या नहीं। वहीं दूसरी तरफ BSP पर भी निगाहें होंगी। हालांकि तेजस्वी यादव तमाम महागठबंधन के घटक दल के नेताओं से तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अख्तरुल इमान से भी बंद कमरे में बातचीत हुई थी और BSP से भी। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मंथन में लगे हैं, जुटे हैं कि वह 41 का जो मैजिक फिगर है राज्यसभा में एक सीट जीतने को लेकर के उसे वो पा सके। फिलहाल यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड में जो उनका आवास है वहाँ है। और देखिए बैठक के बाद क्या फलाफल निकल कर आता है वह भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।